मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की मौत हो गई है, हमारे बीच में अब नहीं है। पोस्टमार्टम भी हो चुका है। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में या कुछ घंटों में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सामने आ जाए। लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार ये चर्चा चल रही है, प्रतीक यादव को किसने मरवाया? अखिलेश यादव ने मरवाया या फिर प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव ने मरवाया? कुछ लोग अखिलेश यादव को जिम्मेदार बता रहे हैं और वहीं कुछ लोग अपर्णा यादव को जिम्मेदार बताने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज। सबसे पहले आप इस तस्वीर को जरा देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। अखिलेश यादव सिविल अस्पताल पहुंचते हैं। बाकायदा जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं वे लोग किस तरीके से रस्सी थामे, ह्यूमन चेन बना करके वे लोग खड़े हैं। अखिलेश यादव मोर्चरी में पहुंच जाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात है कि अखिलेश यादव के सिर पर लाल टोपी है, वही लाल टोपी जिसे पहन करके अखिलेश यादव चुनावी रैलियों को संबोधित करते हैं। तो सवाल अखिलेश यादव से भी पूछा जा रहा है। अखिलेश यादव ने प्रतीक यादव की मौत पर जो ट्वीट किया है वो बहुत गंभीर सवाल पैदा कर रही है। अखिलेश यादव ने 2 से 3 लाइन में ही अपने ट्वीट को खत्म कर दिया। अखिलेश यादव का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से ट्वीट किया है, ऐसा लग रहा है अखिलेश यादव को प्रतीक यादव की मौत होने से कोई दुख ही नहीं है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और ऐसा लगता है अखिलेश यादव से ज्यादा दुख योगी आदित्यनाथ को है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि जब प्रतीक यादव 12 साल के थे तब उन्होंने अपर्णा यादव को मेल के जरिए प्यार का इजहार किया था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैं घर बसाना चाहता हूं। कुछ लोग दावा यहां तक कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जो हैं बड़े चंचल किस्म के आदमी, वही प्रतीक यादव बड़े शांत स्वभाव के थे और दोनों अपने मां बाप के लाडले थे। लेकिन सच एक और ये भी है कि मुलायम सिंह यादव की 2 पत्नियां थी और जो दूसरी पत्नी थी उसके बेटे प्रतीक यादव थे। प्रतीक यादव नहीं इस दुनिया में, लेकिन सोशल मीडिया पर अब अलग अलग प्रकार के कमेंट्स लगातार आ रहे हैं। जाकिर अली त्यागी कहते हैं, एक और औरत ने खूबसूरत मर्द की जान ले ली है, इतना मजबूर किया, मर्द सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गया। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन का बयान सामने आया है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि हो सकता है जहर दिया गया हो, जहर दे करके प्रतीक यादव को मार दिया गया हो। न्यूज 18 बहुत बड़ा दावा करता है। न्यूज 18 का दावा है प्रतीक यादव की उंगलियां नीली पड़ चुकी थी। इसका मतलब साफ है प्रतीक यादव को जहर दिया गया था। जहर खाने की वजह से प्रतीक यादव की जान गई है। एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। खबर यह है प्रतीक यादव के ड्राइवर ने अस्पताल के डायरेक्टर से बातचीत की। प्रतीक भैया अस्पताल में आ रहे हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई है, ज्यादा सीरियस हैं, उनको बेड दिया जाए। डायरेक्टर एक्टिव होते हैं, डॉक्टरों की टीम लगा देते हैं प्रतीक यादव का इलाज करने के लिए। लेकिन जैसे ही प्रतीक यादव पहुंचते हैं डॉक्टरों के पास, तुरंत डॉक्टर से कह देते हैं प्रतीक यादव हमारे बीच अब नहीं रहें। वहीं जेकी यादव कहते हैं पिछले 1 महीने से प्रतीक यादव की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्हें एक बार 30 अप्रैल को भी अस्पताल लाया गया था, लेकिन 3 दिन में प्रतीक यादव को आराम मिल गया था। सवाल उठता है प्रतीक यादव की तबीयत खराब थी तो उनकी पत्नी, जिनको अर्धांगिनी भी कहा जाता है, अपर्णा यादव, असम के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में क्यों गई? क्या उनको चिंता नहीं थी? क्या प्रतीक यादव की पत्नी को अपने पति का ख्याल नहीं रखना चाहिए था? या फिर ये मान लिया जाए जिनके पास धन दौलत संपत्ति है उनके अंदर इमोशन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है? कोई मर गया कोई फर्क नहीं पड़ता,
कोई बीमार कोई मतलब ही नहीं है। और अगर ऐसा है, ये बहुत ही ज्यादा बेकार चीज है, बहुत घटिया चीज है। अब देखिए, सचिन गुप्ता का दावा है, अस्पताल प्रशासन के हवाले से लिख रहे हैं। सिविल अस्पताल के निदेशक जीपी गुप्ता का बयान। सुबह 5:30 बजे के आसपास प्रतीक यादव के ड्राइवर आए। उन्होंने कहा कि भैया की तबीयत खराब है, जल्दी चलिए। हमने इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर को भेज दिया। बॉडी में कुछ नहीं था, फिर वो बॉडी को अस्पताल लेकर आए, लेकिन उसमें पहले से कुछ नहीं था। वो बॉडी घर ले जाने लगे, मैंने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सस्पेक्टेड पॉइजन केस लग रहा है। मतलब प्रथम दृष्टया डॉक्टरों ने बता दिया कि जहर हो सकता है। ये अपने आप में कितना बड़ा सवाल है। इतनी संपत्ति, इतना धन दौलत, और वो आदमी प्रतीक यादव को जहर किसने दिया? क्यों प्रतीक यादव को जहर देकर के मारा गया? अब लोग अलग अलग एंगल से इसको देख रहे हैं और जांच करवाने की मांग की जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव एक भाई के तौर पर, एक सौतेले भाई के तौर पर फेल साबित होते हुए साफ तौर पर हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं। अगर अखिलेश यादव को वास्तव में दुख होता भाई के जाने का, अखिलेश यादव पहली बार में बात बोल देते, पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा नहीं कहा है। कौन सी मजबूरी है, समझ में नहीं आता। संपत्ति का डर, हालांकि जांच कोई भी एजेंसी कर ले, लेकिन प्रतीक यादव दोबारा इस दुनिया में आने वाले नहीं हैं। उनके जो ऑर्गन्स थे उसको भी अब उनकी बॉडी से पोस्टमार्टम के तहत अलग कर दिया गया है, यूज में लाया जाएगा। अब देखिए, नितिन प्रजापति कहते हैं प्रतीक यादव जब महज 12 साल के थे तभी उन्होंने अपर्णा बिष्ट को मेल करके अपने प्यार का इजहार कर दिया था, और मई 2026 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। आप जरा सोचिए, राजनीति से ऊपर उठिए। अगर आपके पिताजी की तबीयत खराब है तो क्या आपकी मां, आपकी माता जी मायके चली जाएंगी घूमने के लिए? आपकी तबीयत खराब है, क्या आपकी पत्नी कहीं टहलने घूमने निकल जाएंगी? पहले कौन है? पहले घर परिवार है, पहले पति है, या पहले कोई और? ये बहुत ज्यादा संदेह पैदा करने का काम लगातार कर रहा है। अब देखिए, पुराना पोस्ट सामने आ गया है प्रतीक यादव का। प्रतीक यादव ने कहा था कि मैं जल्द से जल्द इस स्वार्थी औरत को तलाक देने जा रहा हूं। इसने मेरे परिवार के रिश्ते खराब कर दिए। इसे सिर्फ मशहूर और प्रभावशाली बनना है। इस समय मेरी मानसिक हालत बहुत खराब है, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सिर्फ इसको अपनी पड़ी है। मैंने आज तक इतनी बुरी इंसान नहीं देखी और बदकिस्मती से मेरी शादी इससे हो गई। अपर्णा यादव के लिए प्रतीक यादव ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया था, और कुछ समय के बाद प्रतीक यादव का एक बयान और आता है। वे कहते हैं कि जो घरेलू बातें थी हम लोगों ने आपस में उसको सुलझा लिया है, हमारे बीच में किसी को आने की जरूरत नहीं है। ये चित्रा पंडित कोई हैं, ये कहती हैं कि अपर्णा अपने मिशन में कामयाब हुई। कितनी बड़ी लाइनें लिख रही हैं। और वहीं मैंने पहले बताया, कोमल यादव करके कोई हैं, यादव समाज से आती हैं, ये कहती हैं कि अपने भाई को भी नहीं बख्शा। साफ तौर पर इशारा यही है कि अखिलेश यादव ने मरवा दिया। लेकिन अखिलेश यादव
ये बोल रहे हैं कि परिवार तय करेगा कि मामले में कौन सी जांच होनी चाहिए। मतलब आप खुद को परिवार नहीं मानते हैं अखिलेश जी। मैंने पहले ही कहा, अखिलेश यादव एक भाई के तौर पर फेल साबित होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। पूरे देश में इसको लेकर के हंगामा मचा है। जितना दुख अखिलेश यादव को है, कहीं उससे ज्यादा दुख भागलपुर, समस्तीपुर, अयोध्या, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर में बैठे हुए आदमी को है। और वो जानना चाहता है प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई, या फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा, इसको सुसाइड बता दिया जाएगा और सब लोगों को कह दिया जाएगा कि आप लोग तो दूध के धुले हुए हैं। अभी तक ड्राइवर की गिरफ्तारी नहीं हुई। उत्तर प्रदेश की जाबाज पुलिस ने अभी तक ड्राइवर को डिटेन तक नहीं किया कि ड्राइवर से पूछताछ की जाए। जब जहर दिया जा रहा था या प्रतीक यादव जहर खा रहे थे, तो ड्राइवर उस वक्त कहां था, या ड्राइवर को मरने के बाद पता चला? और अपर्णा यादव को जानकारी किसने दी? प्रतीक यादव हमारे बीच नहीं रहे। महज 1500 किलोमीटर की दूरी पर असम है लखनऊ से, और आने में इतना टाइम लग रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, असम में भाजपा की सरकार है, और कोई आम महिला अपर्णा यादव नहीं है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं अपर्णा यादव जी। अगर असम के मुख्यमंत्री हेमंता से बोलती मेरे पति का निधन हो गया है, तो मुझे पूरी उम्मीद यह है कि तुरंत अपने जहाज को हेमंता दे देते हैं अपर्णा को और कहते हैं कि जाओ तुम लखनऊ, और लखनऊ में जहाज को लैंड होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि भाजपा की सरकार यहां पर भी है। लेकिन आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? असली वजह क्या, असली राज क्या है? अब यही देखना होगा कि ये मौत रहस्य बनकर के खत्म हो जाएगा या फिर असली सच बाहर आएगा। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको? प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई, क्यों हुई, किसने मारा, या उन्होंने सुसाइड किया? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।